हेलो माय लव्स, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। तो गाइस ये व्लॉग है मार्गशीर्ष के सेकंड थर्सडे का, यानी कि 30th नवंबर एंड 1st दिसंबर का। तो गाइस ये फुटेज मैं वेडनेसडे वाली कर रहा हूँ। तो वेडनेसडे में मार्केट जाती हूँ, लोकल मार्केट, टू बाय स्टफ। आइडिया की बात बहुत काम आती है ऐसे वक्त। बाय। जो पूजा का सामान होता है और उसके अलावा मुझे और भी जो सारे काम होते हैं मैं निपटती हूँ। तो ये मैं आपको वही बता रही हूँ कि मैं चक्की पे जा रही हूँ। इस थैली में अभी मैं जा रही हूँ, आई नहीं हूँ क्या, जब मैं आती हूँ तो थैलियाँ जो है भरी हुई होती है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं ये डब्बा कैरी कर रही हूँ, एक बड़ा सा डब्बा। इसमें 2 किलो चना दाल है भुनी हुई, जिसका मैं बेसन पिसाने लेके जा रही हूँ चक्की पे। तो वो ड्रॉप करनी है। तो आपको लगेगा कि ये जा रही है आ रही है, तो ये बोल तो रही कि जा रही है, पर थैली तो ऑलरेडी भरी हुई है। तो उसमें वो मैंने जो है बड़ा वाला सा स्टील का एक डब्बा है वो रखा है, सो दैट अगर लेट भी हो जाए या कुछ हो जाए तो दे कैन क्लोज इट और हाइजीनिक थोड़ा रहे, इसीलिए ये बटन डब्बा मैं ऐसे पिसाने दे रही हूँ चक्की पे, लोकल चक्की। और फिर वो ड्रॉप करके मैं गई लोकल मार्केट, मेरे यहाँ का जो लोकल मार्केट है जो मैंने आपसे बताया वहाँ का। तो वहाँ गई थी मैं। तो और ये आंटी वो वहाँ पे रहती है, इवनिंग टाइम है, टाइमिंग्स एंड एवरीथिंग आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगे गाइस। तो ये वो आंटी है जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी कि इनके पास ही जो है ना अच्छे वाले जो है फूल मिलते हैं यहाँ पे मेरे आके मार्केट में एटलीस्ट। बट समटाइम्स होते हैं इनके पास भी और समटाइम्स नहीं। बट कुछ चीज़ें जो चाहिए होती है ना वो यूजुअली मिल जाती है। जैसे कि अभी आपको ये यहाँ पे वेनी दिख रही है, तो ये जो वेनी है मुझे बहुत कॉम्प्लीमेंट्स आए थे सेकंड थर्सडे के इस वेनी के लिए और देवी के लिए, कि देवी के श्रृंगार के लिए। तो ये वो वेनी है। तो ये बस 2 ही पीस थी उनके पास और कोई नहीं लेता ये सब। मैंने आपसे कहा था कि 60 रुपीज़ की कुछ थी, तो शी गेव मी फॉर 50 bucks। और तो ये वो है। तो और वो एक थी वो ब्लू थी और मेरी वाली जो है रेड है, आप देखोगे बाद में तो समझ जाओगे। तो वो मैंने पिक की थी और ये ब्लू वाली है वो मैं आपको कैप्चर कर रही हूँ। रेड ऑलरेडी मैंने पिक करके मेरी थैली में डाल दी थी। और कुछ फूल चाहिए थे, वो जो छोटी जो मैं कली वाली वेनियाँ होती है ना, वो मैं जो पहनाती हूँ, छोटी छोटी मूर्तियाँ है मेरी भगवान की, उनको वो भी सिर्फ इन्हीं के पास मिलती है यहाँ पे मार्केट में और कहीं नहीं मिलती। मेरे यहाँ पे फूल का बहुत प्रॉब्लम है, मतलब अच्छे फूल मिलते ही नहीं हमको। तो मेरे पापा इसलिए हमेशा वाशी या माटुंगा या दादर से कहीं से ले आते हैं मेरे लिए। तो ये सारी, और ये मैं आप घर पे आ गई थी वापस और उसके बाद ये मैं सीधा नेक्स्ट डे का कैप्चर करूँ, क्योंकि गाइज ना उसके बाद तो कुछ एनर्जी बचती नहीं है और कुछ इतना सारा काम होता है। ब्लॉग करते रहूँ ना तो फिर वो सारा काम धरा का धरा रह जाता है। फिर अरब की स्कूल भी होती है मॉर्निंग में। तो ये मैं नेक्स्ट डे आपको दिखा रही, ये सारी मैंने तैयारी कर ली है पूजा की। एंड अरब को तो मैंने सुबह ड्रॉप कर दिया और फिर ये मैं सारी जो है उसके जाने के बाद सब तैयारी करती हूँ, घर क्लीन करती हूँ, सब करती हूँ। उसके बाद शार लेके फिर मैं ये सारा कुछ कर लेती हूँ। और ये सब भगवान की भी पूजा करनी होती है रेगुलर मंदिर की, और जो है माँ की पूजा के लिए भी सारी तैयारी। तो ये सारा कुछ सामान है, आप देख रहे हो यहाँ पे। तो सारी मूर्तियाँ, मंदिर भी मैंने सब क्लीन कर लिया, मूर्तियाँ धो दी है। तो ये वो है। और ये जो है ये आज मैं देवी माँ को जो वस्त्र पहनाने वाली हूँ ना, जो मैं हर बार करती हूँ, तो उसमें से ये एक ये ड्रेप मैंने आपसे कहा था कि मैंने किया है। तो सेकेंड, और ये अभी ये सेकेंड वाला थर्सडे है, तो थर्ड वाला भी मैं आपको ड्रेप दिखाऊंगी। इसके बाद वो वीडियो फटाफट आएगा, जैसे ही अपलोड होगा उसके बाद मैं उसके पीछे लग जाऊंगी। तो ये आप देख रहे हो, जैसे हम साड़ी की प्लीट्स बनाते हैं ना, ये ब्लाउज पीस है, वैसे ही मैंने इसके बना लिए हैं और मैंने आयरन किया है इससे। और आप ऊपर देख सकते हो मैंने इसे पिनअप कैसे किया, मतलब थोड़े थोड़े प्लीट्स साइड लेके और उसे ना टाइट आयरन किया। तो आप देख सकते हो प्लीट्स कितने नीट गिरे हैं। एक्चुअली थोड़े और बारीक प्लीट्स लेने हैं तो और बहुत अच्छा लुक आता, बट मेरे पास उतना टाइम नहीं था, तो फटाफट मैंने ले लिए। एंड आई एम वेरी बैड एट टेकिंग प्लीट्स एंड ऑल। तो जैसे फटाफट पॉसिबल हुआ मैंने ले लिए। और ये बॉर्डर थी ना, तो इसीलिए मुझे ऐसे लेने पड़े खड़े, अदरवाइज आड़ी लेती तो भी चलता, क्योंकि ऐसे ना इस केस में बड़े हो जाते हैं फिर प्लीट्स बहुत। तो ये देखिए क्या करना पड़ता है। तो वहाँ पे मैंने एक जो मेरे पास फैब्रिक का ही टुकड़ा मैंने फाड़ा था एक, और उसके ऊपर ये जो मैंने प्लीट्स वाली जो ब्लाउज पीस है ना, उसको उसके ऊपर हाफ डाला है। और जैसे हम कर्टन बांधते हैं या फिर कोई ऐसे कपड़ा बांधते हैं कहीं पे, वैसे मैंने कलश के गले पे से जो है नॉट बांध दी, आपने देखी यहाँ पे। और उसके बाद फिर प्लीट्स जो है हमें अपनी हाथ से जो है सेट करनी है। और ये जो बचा हुआ पार्ट है जो आप नीचे देख रहे हो लंबा सा, इसको आपको ऐसी पीछे, अगर ज़्यादा लंबा है तो आप देवी के सर पे दुपट्टे जैसे या फिर पल्लू जैसे उड़ा सकते हो आप पूरा श्रृंगार करने के बाद। पर फिर अगर मैं वो उड़ाऊंगी ना तो फिर ये सब हाइड हो जाएगा, इसलिए मैं वो नहीं करती। तो मैं बस उसे पीछे छोड़ देती हूँ। और फिर ये उसके बाद मैंने जो है सारी देवी की स्थापना कर ली, पूजा कर ली, सब फूल वूल सब रखे, पीछे फल रखे हैं। और आप देख सकते हो वेनी पहनाई है। And it's Thursday और अरब को लाने का टाइम हो गया है, सब गोइंग नाउ। अच्छी दिखती है हमेशा। अगर आपको कुछ यूनिक मिलता है तो वो भी पिक करिए। गजरा भी आप कर सकते हो, और जस्ट वेनी, एक रेगुलर वेनी लीजिए और एक अच्छा सा गजरा ले लीजिए, वो उसके ऊपर घुमाओगे ना, जैसे मैंने 4th थर्सडे में आपको बताया था, तो बहुत ही अच्छा लुक आता है, बहुत भरा भरा सा दिखता है। तो ज़रूर ट्राई करिए। और ये मेरी पूजा करना हो गया था, मैंने आपको दर्शन भी करा दिया। और उसके बाद मैं निकली अरब को लेने के लिए नीचे। बट माई बैड लक,
मैं जब नीचे गई तो मुझे पता चला कि बच्चे ऑलरेडी ऊपर जा चुके, तो आरव दूसरी लिफ्ट से ऊपर जा चुका था, तो मेरा पोपट हो गया, तो ये मैं वापस चली गई। और गाइज इस ब्लॉग को मैंने थोड़ा सा काटा है बहुत सारा, क्योंकि मुझे शॉर्ट में आपको सब देना था, तो मैंने बीच का कोई पार्ट अभी रखा नहीं, मैंने सब जो काट दिया एंड एडिट कर दिया। और ये मेरे को ये मुझे आपको दिखाना सेकेंड, एक्चुअली मैंने ये मुझे काफ़ी टाइम से ही भगवान के भोग के लिए अलग से थाली बनानी थी, और मुझे यही ऐसी वाली चाहिए थी, हैमर्ड वाली। ये कम से कम मैं लास्ट ईयर से ढूंढ रही हूँ, बट मुझे यहाँ पे ना कहीं पे मिल नहीं रही हैमर्ड वाली, और बाकी बहुत सारी जगहों पे मैंने देखा था तो बहुत प्राइसी थी, तो इसीलिए फिर मुझे एक जगह पे तो मुझे ये मिली अभी इस साल, एंड फाइनली आई ऑर्डर्ड इट, बट ये टाइम पे नहीं आई तो मुझे नहीं मिल पाई थी। तो ये सेकंड थर्सडे पे मुझे मिल गई थी, बट कट टू कट टाइम में इवनिंग में मिली थी, बट लेट आई थी इवनिंग में, तो फिर इसीलिए मैं मैंने यूज़ नहीं की, बट मैंने उसकी एक कटोरी ज़रूर यूज़ की। आप देख सकते हो भगवान के पास मैंने इसमें पंचामृत रखा है, तो मैंने इसी में फिर वॉश करके इसी में रखा है, उसकी कटोरी एक यूज़ करके। और ये जो 2 प्लेट्स आप देख रहे हो ना साइड में, ये एक्चुअली डीमार्ट के है, हैमर्ड काइंड ऑफ हैमर्ड है, हैमर्ड नहीं है, थोड़ा सा लुक देते हैं हैमर्ड वाला, बट ये उसके साथ अच्छे मैच कर रहे हैं। तो अगर मुझे कुछ भर के थाली जब रखनी हो ना तो मैं ये यूज़ कर सकती हूँ। ये देखिए आप देख सकते हो 79 रुपीज़ के है, थोड़े से प्राइस है, बट द क्वालिटी इज़ टॉप नॉच और थोड़े अच्छे भी दिखते हैं, तो इसलिए मैंने ये पिक करके रखे थे। तो ये सेट का पार्ट अब हो गया, और ये मैंने यूज़ नहीं किया है रेगुलर खाने के लिए, क्योंकि मैं इस थाली को एक्सक्लूसिवली भगवान के भोग के लिए रखना चाहती हूँ। तो आप देख सकते हो इसमें मुझे 3 कटोरियाँ, 1 चम्मच, 1 ग्लास और 1 प्लेट मिला है, और ये जो डिशेस है 2 ये डीमार्ट से पिक की है मैंने। तो ऐसे ये मेरी थाली बन गई, और ये थाली जो है ना वो जो नंबर होता है ना, तो 12 नंबर की थाली है। एक्चुअली मुझे एक्सपेक्टेड था थोड़ी सी और बड़ी, ये परफेक्ट है बट थोड़ी और बड़ी एक्सपेक्टेड थी, बट फिर ये इतनी है 12 नंबर की प्लेट। अगर आप पूछोगे शॉप में तो आपको पता चल जाएगा कि इसकी साइज़ क्या है। और गाइज मतलब रेगुलर हमारी खाने वाली थाली है, और ये मैं शाम के आपको दर्शन दे रही हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने पंचामृत रखा है उसी कटोरी में जो भी आई है उसमें, एंड ये भगवान की पूजा भी मेरी मॉर्निंग में हो गई थी, तो बस इवनिंग में मैंने एक फुटेज ली थी, बस वो आपके साथ अभी शेयर कर रही हूँ। और इस व्लॉग को गाइज मैं यही एंड करूँगी।